नमस्कार संवेदनशील मीन राशि वालों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके कैरियर की विशेष गाइड लेके आए हैं। क्या आप जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए कौन सा कैरियर बेस्ट होता है, या सही शब्दों में कहूं तो मीन राशि वालों के लिए अच्छी नौकरी कौन सी है, अथवा मीन राशि वाले अच्छी जॉब कैसे ढूंढें। इन सारी बातों को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे हम कि पीसेस जॉब कैरियर के लिए जो बेस्ट डेज हैं वो कौन से हैं, जो आपके लिए शुभता रखते हैं, वो कौन सा नक्षत्र है जो आपको गुड न्यूज देने के काबिल हैं, अथवा कौन सी तिथियां हैं जो भर भर के खुशियां आपके लिए ला रही हैं। अदरवाइज मीन राशि वालों के जॉब प्राप्ति के लिए मंत्र क्या है, इन सब को, इन सारी बातों को वन बाय वन डिफाइन कर रहा हूं। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन्हीं चीजों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com पे जरूर एक बार जाके चेक करें। वहां हमने इन बातों को और इसके अलावे भी और कई बातों को, इंक्लूडिंग राशिफल, इंक्लूडिंग ग्रह प्रभाव, भाव, सब पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए और यहाँ पे आके हमें कमेंट करके बताइए कि क्या चीजें छूट रही हैं। मैं कोशिश करूंगा उन चीजों को उसमें शामिल करने की। आगे बढ़ते हैं तो समझे मित्र, पीसेस जॉब कैरियर को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा पीसेस जॉडियक साइन के जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि अगर आपने उन मूलभूत चीजों को समझ लिया तो आपकी जो सोच है वो आप उसके अनुसार जॉब सर्च करेंगे, और ओब्वियसली अगर आपके मन के लायक जॉब मिल जाती है तो वो सिर्फ जॉब नहीं रहेगी, वो बॉस आपकी कैरियर हो जाएगी। वहां आपकी आउटपुट सर चढ़ के बोलेगी और आप काफी प्रोडक्टिव दिखेंगे। क्योंकि अगर वास्तविकता की बात करें ना तो मीन राशि वाले बहुत ज्यादा क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, परिवर्तन पसंद होते हैं और दया आप में कूट कूट के भरी होती है। ऐसे में अगर ये प्रश्न उठता है कि मीन राशि वाले अच्छी जॉब कैसे ढूंढें, तो इससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि मीन राशि वालों के लिए अच्छी नौकरी कौन सी है, तभी तो आप उस नौकरी को ढूंढ पाएंगे। तो समझें दोस्त कि मीन राशि जिसका स्वामी बृहस्पति है, आजकल लोग इनको नेपच्यूनियन भी बोलते हैं क्योंकि नेपच्यून से भी गाइड होते हैं ये मीन राशि वाले, और वास्तव में इन्हीं कारणों से जल और जल से प्रादुर्भाव होता है, अश्रु का, भावना का, दया का, सब कुछ ले लेने वाला, सब कुछ दे देने वाला, इस तरह की थॉट रखने वाले खूब क्रिएटिव लोगों के लिए जो बेस्ट जॉब बनी है मित्र, वो है काउंसलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग। इसी से संबंधित साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, होलिस्टिक मेडिसिन, मेडिकल और डॉक्टर के प्रोफेशंस भी, संग ही टीचर, प्रीचर, स्पेशली आर्ट और आर्टिस्ट से संबंधित लोग, ट्रैवल और टूरिज्म, ये सारे फील्ड आपके लिए ही बने हैं। वास्तव में इनमें जल से संबंधित और जितनी भी विधाएं हैं, जैसे कि ओशनोग्राफी है, मरीन बायोलॉजी है, इरिगेशन है और मरीन से रिलेटेड ढेर सारे जॉब, इंक्लूडिंग नेवी, ये सब आपको बहुत मजा देते हैं, बहुत आनंद देते हैं, बहुत चार्म से आपको अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आप इन जॉब में चले गए तो आपको कभी ऊब नहीं होगी, परिणाम बहुत ही सुखद और बहुत अवार्ड विनिंग होगा, ऐसी मेरी मान्यता। अब दोस्त, अगर ये बात की जाए कि मीन राशि वाले अच्छी जॉब कैसे ढूंढें, तो इसके लिए उम्र बहुत वैल्यू रखता है आपके लिए, क्योंकि आपके दिमाग की तीव्रता आपको कभी रुकने नहीं देती, ठहरने नहीं देती एक जगह। पानी का जम जाना, पानी का सड़ जाना होता है, और ऐसे में आप अपनी दिमाग की गति को कभी भी ठहरने नहीं देते, रुकने नहीं देते। इसी कारण से जिंदगी मीन राशि वालों को ढेर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज 25 से 45 वर्ष के बीच देती है। फिर भी जो जॉब की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टच करती हैं जिंदगी को मीन राशि वालों, वो होती हैं 30 इयर्स के अराउंड। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप इस फेज में हैं जिंदगी के तो थोड़ा सा प्रयास कर लो दोस्त, अपॉर्चुनिटीज आपके कदम चूमने लग जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, ये जरूर याद रखना कि आपको थोड़े धैर्य की जरूरत होगी, क्योंकि आप बहुत ऊर्जावान हो, ठहरते नहीं, मैंने पहले ही बताया है। ऐसे में उगता जाना आपकी एक नेचर है,
तो उकताना मत, पेशेंस को बनाए रखिए, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सफलता मिलती चली जाएंगी। अब दोस्त, मीन राशि जॉब प्राप्ति के लिए मंत्र की अगर बात की जाए तो इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि वो कौन से ग्रह हैं जो मीन राशि को एक अच्छी नौकरी प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मीन राशि वालों, आपके लॉर्ड गुरुदेव सबसे पहले कारक है। तदोपरांत ये चंद्रदेव और मंगल देव जो भाग्येश हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मीन राशि वालों को जॉब की प्राप्ति में। तत्पश्चात थोड़ा सा रोल सूर्यदेव और शनिदेव का भी होता है, क्योंकि ये आपके षष्ठेश और कर्मेश होते हैं। ऐसे में अगर आपने इन ग्रहों को मजबूत कर लिया तो आपको फटाफट में जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। मैं इसके तरीके बताऊंगा जिससे आप इन ग्रहों को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले जरूर एक बार अपनी कुंडली को चेक करें कि वास्तव में आपकी कुंडली में इनकी पोजीशनिंग क्या है और यहाँ पे आके बताएं, ताकि अगर गलत है तो मेरे पास अगर फुर्सत हुई तो मैं कुछ रिप्लाई दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, इन ग्रहों को ना कई तरीकों से बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें कि इनके मंत्र पढ़ के, इनकी सिमरन करके, अन्यथा इनके रत्न धारण करके, अथवा जड़ी बूटियों के स्नान से भी इनकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ सारे पौधे हैं जिनमें इन ग्रहों के गुण भरे पड़े हैं। तो अगर हमने उन ग्रहों के गुणों को अपने अंदर उतार लिया, स्नान में उनका इस्तेमाल किया, तो इसके फायदे होते हैं। तत्पश्चात इन ग्रहों से संबंधित चीजों का दान करके भी हम इन ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं। अन्यथा कुछ लाल किताब के टोटके हैं जो इन सारे चीजों को इकट्ठा समाहित करके काम करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा, अतः बने रहे हमारे साथ में। मैं वन बाय वन बताते जाता हूं और प्रयास करूंगा कि मीन राशि वालों की जॉब की दिक्कत आज इस प्रेडिक्शन के साथ समाप्त हो जाए। बोलिए जय बजरंगबली, लिखिए यहाँ। अब दोस्त, पीसेस जोडियाक साइन के तहत अगर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए कि वो कौन सा दिन है जो मीन राशि वालों को शुभ समाचार लाके देता है जॉब के मामले में, तो बहुत क्लियर है कि वो दिन होंगे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार। ये 5 दिन काफी शुभ हैं आपके लिए और ऐसे ही ग्रेजुअली हैं। तत्पश्चात अगर तिथियों की बात की जाए तो तृतीया, द्वादशी और पूर्णिमा, ये 3 तिथियां मीन राशि वालों के लिए काफी शुभ मानी जाती। तदोपरांत अगर नक्षत्रों की बात करें तो रेवती, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, ये भी 3 नक्षत्र जो हैं ये काफी शुभ हैं आपके लिए। इन तिथियों में, इन नक्षत्रों में, इन दिनों में आपको अनायास ही अच्छी न्यूज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज नॉक कर दें। तो अपने आंख का नाक खुले रखें। अब दोस्त, मीन राशि जॉब प्राप्ति के लिए मंत्र की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवई नमः, या अगर और छोटा चाहते हैं, ये तांत्रिक मंत्र है, ये बीज मंत्र भी है। इसका लघु बीज मंत्र और है, वो है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। आप इनमें से कोई भी मंत्र 108 बार कम से कम किसी भी बृहस्पतिवार सुबह जाप कर लें तो जॉब की प्राप्ति फटाफट हो जाए, ऐसी मेरी मान्यता है। अन्यथा जो आपके लिए दूसरा अच्छा मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अन्यथा ओम भौम भौमाय नमः का मंत्र भी बहुत अच्छा है। किसी भी मंगलवार से भौम भौमाय नमः अथवा किसी भी सोमवार से ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसकी प्रभाव बहुत फटाफट आप पे पड़ने लग जाएगी और अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता। आप मीन राशि वालों हमेशा कोशिश करें पीला वस्त्र धारण करने का। अगर इस तरह के कपड़े पहन के आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस में और अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, मीन राशि जॉब प्राप्ति के लिए अगर रत्नों की बात की जाए तो उसके लिए आपको एक अच्छा पुखराज धारण करना चाहिए। येलो सैफायर बोलते हैं, अन्यथा इसके सब्स्टिट्यूट सुनेला को भी धारण कर सकते हैं, इंग्लिश में टोपैज बोलते हैं। इन रत्नों को आप तर्जनी अंगुली में सोने में धारण करेंगे किसी भी बृहस्पतिवार को। संग ही आप एक अच्छा 5 रत्ती का बसरे का मोती धारण कर सकते हैं चांदी में, और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा भी पहन सकते हैं तांबे में।
अथवा सोने में। मैं फिर बोलता हूं, मैं इस तरीके से बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इनके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हो जाएंगे अगर आपके कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट खराब होगी तो। इसलिए मंत्र का प्रयोग करें। हाँ, ये बात याद रखें कि मंत्र अगर लगातार नहीं करेंगे तो इसके कोई फायदे नहीं होंगे। तो जो मैंने बताया है उन विधियों को फॉलो करें, सफलता फटाफट में मिलेगी, ऐसी मेरी मान्यता। अब दोस्त, पीसे जॉब कैरियर के तहत अगर लाल किताब के रेमेडीज को ध्यान दी जाए, हालांकि थोड़ा डिफरेंट होता है और कई बारी थोड़ा कठिन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कर सकें तो कर लीजिए। जिसमें चांदी के लोटे में जल लेकर के आपको पीपल के पेड़ में चढ़ानी चाहिए। आपके लिए जो दूसरी रेमेडी है वो है पीला पुष्प बहती धारा में प्रवाहित करना चाहिए। आपके लिए जो तीसरी रेमेडी है वो है पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है तो उस शिवलिंग पे जल, दूध, घी, तिल मिला करके अर्पण करना। ऐसा आप किसी सोमवार से कर सकते हैं और जॉब की प्राप्ति फटाफट होगी। अन्यथा सफेद कपड़े में थोड़ा सा अक्षत चावल, टुकड़े वाला नहीं, बिना टुकड़े वाला, बांध करके अपने वर्क डेस्क पे रख लें। इससे भी आपकी प्रमोशन, आउटपुट ये सब बेहतर हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अतः मीन राशि वालों, सपने से बाहर निकलिए और इन सुझावों को अपना करके एक अच्छे जॉब की प्राप्ति कर लीजिए, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।